अगर किसी ने कोई किताब ये लिखनी हो ना कि आपने इस मुल्क को कैसे नहीं चलाना, तो पाकिस्तान की तारीख पढ़ानी चाहिए कि इनको बांदरों को एक मुल्क मिला, जो ज़ाहिर बात है शेकी फाउंडेशंस थी, अब क्या किया जा सकता है। शायद इसी वजह से इसने नाकाम ही होना था, इसकी डेस्टिनी ही थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कह गए थे कि ये मुल्क टूटेगा और वो टूट गया और शायद यहाँ तक की प्रेडिक्शन उन्होंने की। उन्होंने फेल स्टेट कहा था कि आई थिंक इट माइट बी उनकी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो थी वो सही साबित हुई। उसकी वजह ये है कि मॉडर्न नेशन स्टेट्स जो हैं, इनको किसी को भी मज़हब के नाम पर बनाया नहीं जा सकता क्योंकि ये पुराने ट्राइबलिज़्म के आइडियाज़ हैं। नेशन स्टेट्स को इवन एथनिसिटीज़ के ऊपर भी नहीं बनाया जा सकता। जैसे साउथ अफ्रीका को अगर बनाया, नहीं बन पाया। इसराइल का अगर आप कहेंगे तो मल्टीपल एथनिसिटीज़ हैं वहाँ पे, 20% वहाँ पे मुसलमान है इसराइल की आबादी और ज्यूइश आबादी भी उसके अंदर भी 60% जो ज्यूइश आबादी है वो मिज़राही ज्यूज़ या इधर-उधर के अरब मिडल ईस्टर्न ज्यूज़ हैं। 40% जो ज्यूज़ हैं वो यूरोप से आए हुए हैं। तो लेकिन एथनिसिटी की बेस पे भी नहीं बन सकता। मज़हब जिसको उन्होंने यहूदियों के लिए बनाया, यहूदियत के लिए नहीं बनाया। लेकिन अगर उसको भी हम देख लें कि चलो यहूदियों के लिए उन्होंने बनाया, तो देख लें उधर भी कितना फटा चल रहा है और यहाँ पर भी वैसे ही फटा चल रहा है। जो बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, जैसे जितना मिडल ईस्ट आज़ाद हुआ जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो आज़ाद इसलिए हुआ ब्रिटिश मैंडेट से इसलिए निकल गया क्योंकि वहाँ पे उनकी इंडिजिनस हिस्ट्री चलती चली आ रही थी। जिस वजह से ओमान, ओमान बन गया, इराक, इराक बन गया, सऊदी अरब बन गया। इवन ये जॉर्डन जो था, ये जॉर्डन भी मज़े की बात पैलेस्टाइन का हिस्सा है, इसको भी पैलेस्टाइन कहा जाता था। ये सारा ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा था। वो जॉर्डन बन गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा जी मुसलमान थोड़े इस साइड पे हो जाएँ, हिंदू इस साइड पे हो जाएँ, क्योंकि मुसलमानों के लिए हमने अलहदा मुल्क बनाना। ओके, मेबी ऑन पेपर शायद ये आइडिया चल सकता था क्योंकि शुरू में कहा जाता है 50s में और 60s में बड़ी ऊपर तेज़ी से जा रहे थे। मुझे लगता है वो अभी गोली कराई गई है हमें माशरती इल्लूम में, लेकिन चले। अय्यूब का ज़माना बड़ा अच्छा देखा जाता है। अय्यूब का ज़माना इसलिए अच्छा देखा जाता है कि 65 की जंग वो हार गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर किया, एक बड़े बेयर को पोक किया, फिर फैंटी खा ली, फिर पहले जनरल इलेक्शंस होते हैं, वो जीत जाते हैं बंगाली, उनको कहते हैं चलो आगे चलो, वो आपको पेल देते हैं। थैंक यू इंडिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। उनके ऊपर ज़ुल्म हो रहा था। लेकिन अब देखें कीड़ा वायरस इस्लाम का चेक करके, अब वहाँ पे अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, बल्कि ठहरें आपको दिखाता हूँ वीडियो में। शेख हसीना वाजिद का मुझे नहीं पता उनका क्या था, लेकिन हम यही सुनते चले आ रहे थे, बड़ी ऊपर जा रहा है जी, बांग्लादेश बड़ा ऊपर और गया भी, वाक़ई ऊपर गया भी। पाकिस्तान से आबादी भी उन्होंने बेहतर कंट्रोल की और उनकी इकॉनमी भी बेहतर जा रही थी। लेकिन मज़हब का कीड़ा वहाँ पर भी आ गया। अब वो पाकिस्तान क्या बल्कि अफ़गानिस्तान जैसे बनने जाएँगे। ये देखें, वहाँ पे कितना हिंदुओं का कत्लेआम किया और जब ये इनको काफ़िर, हिंदू, यहूदी नहीं मिलते मारने के लिए, ये देखें और जूतियाँ चल रही हैं। ये बांग्लादेश की मस्जिद का मुज़ाहरा हो रहा है। ये देखो। ओए इन्हां ने लड़ना अमरीका नाल, है ना? इन्हां ने लड़ना है यहूदियां नाल। नालायक। बहरहाल ये वीडियो बांग्लादेश के लिए नहीं है। ये वीडियो इसलिए है, कैसा एक नाकाम मुल्क है। आपको अभी 1-2 दिन पहले वो एक वीडियो डाली थी। उस वक़्त ये पूरी खबर नहीं आई थी डॉक्टर की, डॉक्टर शाहनवाज़ की। उस वक़्त वो एक बंदा था क्वेटा में, उसको पुलिस वाले ने उसके थाने में जहाँ पे बंद था, पुलिस वाले ने वहाँ पे जाके उसको गोलियाँ देके मार दिया और उसके लवाहिकीन ने भी खून बहा माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है। तो उसके बाद जिसने कत्ल किया जिस पुलिस वाले ने, उसको हार चाढ़ा रहे हैं, उसको जफ़ियाँ-पप्पियाँ लगाई जा रही हैं। तो अब उसकी तरह का एक और वाक़या हुआ और ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये एक डॉक्टर है, पढ़ा-लिखा आदमी, उमरकोट में, सिंध में ये वाक़या हुआ। तो मैं आपको पूरा इसकी क्रोनोलॉजिकली आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पूरी एक एफआईआर है, उसके ऊपर फेसबुक का मुकदमा हुआ। सिंधी में है ये, फेसबुक में कुछ लिखा हुआ है मतान मदनी जी मनहम, ये उसकी आईडी बताई जा रही है। रसूल शराब भी पींजे, पता नहीं अब शराब का उन्होंने पेशाब कहाँ करते थे, आई डोंट नो। ये मुझे ये सिंधी पढ़नी नहीं आती, जिसको आती है वो शायद नीचे कमेंट्स में लिख दे। तो बहरहाल ये उस बंदे की आईडी है। तो बहरहाल डॉक्टर शाहनवाज ने ये कहा कि ये मेरी आईडी नहीं है। अब ये काम कौन करेगा? ये अदालत काम करेगी। तो बहरहाल ये हुआ और उसको जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था वहाँ से भी उसको निकाल दिया और उसको उन्होंने कहा कि प्रिजम्पशन है कि आपने ये हरकतें की हैं, इसलिए वहाँ पे जमघटा शुरू हो गया, रायट्स शुरू हो गए, इसलिए हम आपको छुट्टी करा रहे हैं आपकी। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने उनको छुट्टी करा दी उनकी। अच्छा जी, आगे क्या होता है जी, मौलवी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। मौलवियों को पाकिस्तान में और कोई काम नहीं, इनकी इसी वक़्त ही तो इनकी लॉटरी लगती है, इसी वक़्त ही तो इनकी जो एहसास है कि हम बड़े स्पेशल हैं, तभी तो इनको पता चलता है। शक्लें देखो इनमें, निकम्मे, जाहिल, डफर, ये देखो ज़रा, आशिकाने रसूल, ये आशिकाने रसूल हैं। ਓਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡੀ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ गाते रहते हो हैं? ये देखो, ये सारे लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे। मौलवी ने खूब नारेबाजी की वहाँ पे। तो जेके रसूलुल्लाह जी इज्जत, हुजूर जी नामूस ऐं हुजूर जी इज्जत ला अॼु हिते अल्लाह वारे चौक ते गॾु थिया आहिनि। एक तो इनके हुजूर की ना ये इज्जत नहीं एक तो खत्म होती, पता नहीं कितनी की इज्जतें, इतनी दफा इज्जत लुट चुकी है, हैं? इतनी दफा इज्जत लुट चुकी है, फिर भी बाज नहीं आते। अच्छा,
सारे इकट्ठे हुए उस वक़्त ये पुलिस की गाड़ी को आग भी लगाई इन्होंने, पुलिस का मुहासरा भी किया और ये पुलिस की गाड़ी की पिटाई हो रही है। तो गुस्ताख पुलिस की गाड़ी है ये, इसकी धुलाई हो रही है अच्छी खासी। तो बहरहाल फिर यहाँ पे राइट शुरू हो गए, बांदर गिला खेड़े नाले। इन्होंने टायर जलाए, टायर भी जला दिए और फिर प्राइवेट क्लिनिक जहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज था, उसके फर्नीचर को भी जला दिया और फिर ये अगली तस्वीर मैं नहीं दिखा सकता, उसको फिर मार दिया इन्होंने। और फिर मारा किसे? उन्होंने पुलिस का मुकाबला करके मारा था, सुनिए ज़रा। मीरपुर खास पुलिस का इंतहाई काबिल और बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा खराज तहसीन वाला काम इन्होंने जो है वो सर अंजाम दिया। मोस्ट इस वक्त जो है तोहिन रिसालत की जो ये डफ़र आदमी जब कमेंट्री कर रहा है, मैं इससे बोला भी नहीं जा रहा, मैं बता दूँ। वो उसको कह रहा हम खराज तहसीन अदा करते हैं, बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने इस पुलिस ने, मीरपुर ख़ास की पुलिस ने। उन्होंने मुकाबला किया, एनकाउंटर किया उस बंदे का, मार दिया उसको। और ये मैं आपको बताऊँ अंदर से सारे फटे हुए हैं अंदर से, सारों के अंदर से डरे हुए हैं। वो पीपल्स पार्टी का जो कि सेक्युलर पार्टी मानी जाती है, उसका जो लोकल एमएनए है, बिलावल भुट्टो की पार्टी का, एमएनए उसने जाके उस पुलिस वाले को हार पहनाया और ये पुलिस वाला कोई छोटा-मोटा पुलिस वाला नहीं, डीआईजी लेवल का पुलिस है वो। क्या बताएं ऐसे जुमले जो अदा नहीं कर सकते अब उसको। ये जो बोल रहा है ना कमेंट्री दे रहा है, इसको भी पता है। अब ये एक ऐसा मज़े का आलम शुरू हो गया है, ज़रा चेक करें। अब लोगों को अंदर से ये भी डर लग रहा था, यार अगर है वे वे वेल डन, वेल डन। अगर ये ना कहूँगा तो कोई मेरी ना पिटाई हो जाए। तो अब ये ऐसा एक कैनिबलिस्टिक किस्म का एक एक बॉटमलेस फॉल शुरू हो गई है कि ये अब काम चलता चला जाएगा। अब हर एक को ये जब तक ये वो वाली कहानी है कि वो एक बूढ़ी औरत थी, वो ना मगरमच्छ को ना खाना डालती रही, गोश्त डालती रही और लोगों का गोश्त डालती रही, इस उम्मीद से कि वो एंड में मुझे खाएगा। तो ये सारे एंड में खाए जाने का इंतज़ार कर रहे हैं और इन सारों ने रगड़े जाना। इनके साथ ज़ाहिर और ये होना अभी आपको दिखाया मुफ्ती तारिक मसूद साहब के उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लग गया। वो भी दुम दबा के भागे हुए हैं, वो भी कहीं पे छुपते फिर रहे हैं। उनको भी धमकी लगा दी कि हम आ रहे हैं कराची। पहले भी धमकी उनको लगाई थी और ये सारे रगड़े जाएँगे। अच्छा साद रिज़वी को उधर नीदरलैंड में सज़ा हो गई है और नीदरलैंड की अदालत ने उसको सज़ा दी है। अब वो पता नहीं वो उसको ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे, लेकिन उससे अब होगा ये, पाकिस्तान कभी देता नहीं है ऐसे लोगों को, होगा ये कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर इतना डंड आ जाएगा कि वो इसको नज़रबंद करेंगे या इसको फिर जिस तरह हाफिज़ सईद को उन्होंने छुपा के रखा हुआ ना, उस तरह साद रिज़वी को छुपा के रखेंगे और छुपा के रखेंगे और उसके ऊपर लेवरेज भी होगी, ओए साडी गल मन वरना तेनू भेज देंगे उत्थे नीदरलैंड। तो ये सारी गंदी गेमें चल रही हैं और उसका नतीजा क्या निकला? बहरहाल ये आगे उस पुलिस वाले को भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जिस पुलिस वाले ने इसको मारा है, वो कोई छोटा पिछले वाले को जिस तरह क्वेटा में मारा वो तो छोटा सोल्जर था ना। अच्छा बाद में क्या किया इन्होंने उसकी लाश को भी ढूँढ लिया और उसकी लाश को भी जला दिया इन्होंने, ताकि इनकी नज़र में ना उसको जलाना हिंदुओं का काम है, पॉलीथियस्ट का काम है। इसलिए उन्होंने उसको तौहीन में उसकी लाश को भी जला दिया इन्होंने। ये वो डीआईजी है, से अब ये सीआईए सिंध पुलिस का ये सीआईए पता नहीं कौन-सा चीफ इंस्पेक्टिंग एजेंट्स पता नहीं इसका ये मुझे नहीं पता कौन-सा रैंक है। वो कह रहा है कि जो भी गुस्ताखी करेगा उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। पुलिस वाले खुल के कह रहे हैं कि अदालत-वदालत ने हमने तुम्हें वैसे भुड़का देना। तो देखो ज़रा और एमएनए हार पहना रहा है उनको और पुलिस वाले पहले ये कहते होते थे नहीं देखिए कानून का हाथ हम लेते हैं, देखिए कानून के साथ तो ना करें, हम आपके गुस्से को अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन कानून को अपने हाथ में अब वो बात निकल गई है। अब ये नहीं है कि कानून को अब ਤੁਹਾਡੀ ऐसी थी तैसी वरना पिछों भी आया डंडा, नहीं तो अवाम ने इनको मारना चाहिए था। ये सुनिए ज़रा इसको। सिंधी में बोलना समझ नहीं आ रही। सिंधी ज़बान बड़ी प्यारी ज़बान है लेकिन हमें समझ नहीं आती। अच्छा ये है वो आदमी। ये पुलिस वाला डीआईजी है मौलवी। जिंदाबाद और ये एमएनए है। ये है पीपल्स पार्टी का एमएनए। और बिलावल भुट्टो कुछ शर्म करो। वो कुछ शर्म करो। ये क्या हो रहा है? तुम लोगों की नाक के नीचे क्या हो रहा है? मुर्शिदी वो देखो वो आपस में एक दूसरे को फूल दे रहे हैं। अच्छा पिता तव्हां मैंने आयो थर जी सहराज आ जिते हमेशा अमन ही प्यार जो हिकिड़ो पैगाम पियो आहे। कत्ल करके कहते हैं प्यार वाला कोई पैगाम दो। ये वाह ये बड़ी बेशर्म कौम है वैसे ये। सबसे ज्यादा कत्ल ये लोग अच्छा चैट जीपीटी इतना वोक है कि उससे पूछो ना कि जो वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे ज्यादा बड़ी दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको जरा लिस्ट करो सारी की सारी मोमिनों की हैं 20 लार्जेस्ट आइसिस अलकायदा बोको हराम तालिबान अल शबाब हजबुल्लाह हमास लश्कर तैयबा इस्लामिक जिहाद मूवमेंट फलस्तीन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद जमात इस्लामिया
अबू सयाफ ग्रुप, हकानी नेटवर्क, हरकतुल मुजाहिदीन, अंसारुल शरिया, अंसारुल इस्लाम, एक भी कोई हिंदू बुद्धिस्ट कोई एक भी नहीं है, और उतने ही बड़े हरामी ऊपर से कहते हैं रिलीजन ऑफ पीस है यानी जो बिल्कुल ऑब्वियस उल्टा काम है ना वही नाम अपने आप को देते हैं। तो उसी तरह इस वीडियो में वो कह रहा है कोई कत्ल के मौके पे कत्ल किया है, एक्स्ट्रा जुडिशली खून किया है, उसको कह रहा है कोई अमन का प्यार का मैसेज दे यार, बड़े ही रहे और तौबा है तौबा है। उतां इन क़िस्म जी मज़हबी फ़िरक़े वारीअ जी अहिड़ी शइ जेका बाहि पूरी मुल्क में लॻी पई, जेके तमामु बहितरीन तरीक़े सां पुलिस रोकियो आहे। तव्हांजे इलाइक़े में कोई अहिड़ो पैगाम ज़रूर ॾिजो को मोटिवेशन सर अहिड़ी का करे सघो था, तव्हां अहिड़ो पैगाम ॾेई सघो था त कम से कम मज़हबी इंतिहा पसंदी का माण्हू परे रहे। तव्हां उते जा MNA बि आहे थर जी सरज़मीन जा सर। पता नहीं क्या बोलना सिंधी में, मुझे समझ नहीं आ रही। पता नहीं, मुझे जहां तक समझ आया वो ये कह रहा है मजहबी इंतहा पसंदी बड़ी बदल गई। अब आई डोंट नो इफ दिस इज द सेम वीडियो या ये कोई शोल लग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। जिन लोगों ने कत्ल किया, जो कत्ल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उनसे ले रहे हैं कमेंट कि मजहबी शिद्दत पसंदी कैसे खत्म किया है। ये क्या हाल हो गया। अच्छा, ये है वो मौलवी धड़ियल, ये मैं फिर ही बता रहा हूँ, ये DIG लेवल का है। ये आम रैंक एंड फाइल नीचा छोटा हवलदार टाइप नहीं है जिस तरह पिछला कोयटा वाले में। ये DIG लेवल है और DIG ने मारा। हार पहनाए जा रहे हैं इनको। आप मुझे बताओ कि इन्होंने इतना ग्लोरीफाई कर दिया, और ना आर्मी चीफ में, ना वजीर आजम में, ना सदर में, ना किसी में इतनी हिम्मत है कि इसको, ये जो ग्लोरिफिकेशन हो रही है, इसको बंद करें। तो ये तो फूल किसको नहीं चाहिए होगा। एक तो जन्नत पक्की, ऊपर से जफियां, ऊपर से फूलों की निछावर, हीरो भी बन गए, लोग भी आपका नाम ले रहे हैं। ओए ओए होना की है कि जाके देखो तो सही। जिंदाबाद 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 ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल ये TLP का कमाल है। ये देखो हर जगह पे, सिंध में भी उन्हीं के नारे लाग रहे हैं। ये बहुत बड़ा जहर इन्होंने खोला। और अभी मैं देख रहा था, किसी ने नीचे लिखा है ये कि ये बंदा है कौन। अच्छा, ये बेचारा वो डॉक्टर है, जैसा आपको दिखाया, इसको मार दिया इन्होंने। और ये भी देख लीजिए कि ये जो मौलवी है, ये है मौलवी जिसका नहीं 25,000 इसके फॉलोअर। अच्छा, सोशल मीडिया स्टार भी है, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, DIG पुलिस अफसर है, 10 किताबें लिखी हैं और 2 नावल भी लिखी हैं। बंदा पूछे किड़ियां किताबें लिखी होनी है। अच्छा जी, अब ये शेवनिंग स्कॉलर क्या होता है मुझे नहीं पता। MSc CJP लंदन से MSc की है इसने, और LLM सिक्योरिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से की है। यार ये क्या लो। और ये PhD का कैंडिडेट भी है। जिस मुल्क में PhD के कैंडिडेट 10 किताबें लिखने वाले DIG लेवल के पुलिस वाले कानून को हाथ में लेके लोगों का कत्ल कर दे और उनको हार पहनाए जाएं, उनकी तालियां मारें, और किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि वो बगैरता की कम किता टांगो इसे। जिस मुमताज कादरी के इन्होंने एक सजा दी, बाकी इन्होंने कुत्ते बिल्ले छोड़ दिए। उसके बाद ये निकला ना, उसके बाद से इन्होंने कुछ नहीं किया। ये 1-2 और लोगों को फांसियां, इसको फांसी मिलनी चाहिए। वो पिछले जिसने पुलिस वाले ने मारा कोयटा में, उसके माँ बाप ने कहा हमने माफ किया तुम्हें। एक तो ये कानून गलत था, इस्लामी कानून है, जाहिर बात है गलत ही होगा। उन्होंने केस विड्रॉ कर दिया, कुछ नहीं हुआ। अब इसको, अब इस डॉक्टर के पता नहीं वो भी डर जाएंगे। सारी बातें थर्ड क्लास मुल्क है, ऊपर से DIG लेवल, चवल मुल्क, फजूल मुल्क। बस इसके बस फटने की तैयारियां करें, बस देखें, इंतजार करें कि कब ये फटता किस दिन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।